तो हेलो ऑल स्टूडेंट, मेरे शेर एवं शेरनियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से आप सभी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों रीजनिंग का क्लास। बहुत ही दमदार तरीके से जान लीजिए क्लास चलेगा और आपको बहुत अच्छे से जान लीजिए समझ में आएगा। कहीं भी थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ यहाँ पर जो है हमें दिक्कत हो रहा है बच्चों। तो आज से हम आप सभी लोगों को रीजनिंग भी उपलब्ध कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का क्लास आपका रीजनिंग रहेगा और मैथ। तो आज से आप सभी लोग 2 क्लास मेरे यहाँ से डील करेंगे, ठीक है, जो है मतलब पढ़ेंगे। डील मतलब वही जान लीजिए, डील तो थोड़ा बनियों का भाषा है लेकिन मतलब सवाल को डील करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग प्लस मैथ आज से मैं यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग। तो बेहतरीन ढंग से शुरुआत किया जाएगा बच्चों, बस आप सभी लोगों को सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो हम पढ़ाने वाले हैं इसमें बाबू जो है चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे। कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जो पहला हम चैप्टर शुरुआत करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। काफी प्रॉब्लम्स इनमें बच्चों को होता है कि यूपीपी यूपीएसआई में खासकर जान लीजिए, या कोई भी एग्जाम हो गया, आप एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल, यूपीपी यूपीएसआई, हर जगहों पे आप आसानी से बैठक व्यवस्था को कर लेंगे। बस मेरा इस क्लास को आप सभी लोगों को देखना और अच्छे से समझना है। तो चलिए अब इस क्लास का हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट रीजनिंग का, ठीक। देखिए जो ये हमारा वो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें हमारे 2 तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक। कितने तरीके से? देखिए 2 तरीके से, 2 तरीका, ठीक। 2 तरीके से बाबू इसमें बनते हैं। कौन कौन पे? पहला देखिए हमारा जो होता है पंक्ति पर आधारित, पंक्ति पर आधारित, ठीक। पंक्ति पर आधारित प्रश्न, ठीक। पहला जो बनेगा हमारा पंक्ति पर आधारित प्रश्न यानी लाइन बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरा जो बनता है हमारा वो वृत्त पर आधारित, वृत्त पर आधारित प्रश्न, ठीक। तो ये 2 तरीके से हमारे जो है इसमें रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट में जो है दिखाया जाएगा यानी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यही 2 तरीके से इसमें बाबू होता है, ठीक। अब इसमें देखिए पंक्ति पर आधारित इसको छोड़ देंगे अभी, उसके पास फिर देखिए ये जो वृत्त पर आधारित प्रश्न है, फिर इसमें हमारे 2 तरह से पूछता है बाबू। कितने पार्ट है? 2, 2 तरीके, ठीक। सबसे पहले हमें यही बेसिक हमें सबको सीखना है बाबू, ठीक है। ये लग रहा है बैठ गया बाबू।
तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसमें थोड़ा मेरा माइक आवाज़ जा नहीं रही था, ठीक। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा आप सभी को समझने प्रॉब्लम होगा बच्चों, तो इसीलिए मैं ये दूसरा क्वेश्चन आप सभी को समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसी को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन कहीं भी किताब का बनाना स्टार्ट कर दें। देखिए अगर बनेगा नहीं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, जान लीजिए। तो इतना गहराई से आप सभी को ये क्वेश्चन बताएंगे कि अगला इसी की तरह आप कोई भी किताब ऐसा किसी भी लेखक का उठा के देख लीजिए और इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आप बना देंगे मिनटों के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काया जया और तारा के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है बैठी है। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें पॉइंट आप इनको इसमें बता कि कैसे इनको पकड़ना रहता है। देखिए जहां क्वेश्चन हमें स्पष्ट कहे वहीं पर ध्यान देना है। देखिए इस लाइन को देखिए गौनियास देखिए, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ठीक। इसी से हमें क्वेश्चन बाबू क्लियरिटी होगा, ठीक। क्या है ऑप्शन, देखिए मैंने लिखा नहीं है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन इसमें डाल देना सोनल स्वाति, सोनल स्वाति तारा जया, ठीक। ये चार ऑप्शन है बाबू। सबसे पहले देखिए कैसे हम इनको सर्किल में बैठाते हैं, ठीक है। थोड़ा मार्कर लेने वाला कितना चौड़ा, ठीक। तो चलिए देखिए पहले सबसे पहले हम इसमें सर्किल को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्कल यानी एक वृत्त बनाएंगे। आप यहां से वृत्त बनाएंगे, ठीक। कितने व्यक्ति को देखिए हमें एडजस्ट करना है, 6 व्यक्ति टोटल है हमारे पास। तो यहां से देखिए सबसे पहले यहां करेंगे 2 और ये 2 हो जाएगा 4 और फिर इस साइड से करना 4 और 2 6। ये हमारा बन गया पहले सर्किल। अभी मैंने जस्ट देखिए इसके पिछले क्वेश्चन बताया बाबू, लेकिन उसमें आवाज नहीं गया होगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन को शुरुआत में समझा रहा था उसमें मैंने बताया अगर केंद्र की ओर बाबू ये मुख करके बैठे हैं, देखिए गर्मी कितना है, लेकिन आप सबके लिए मैं मेहनत गर्मियों में कर रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए मैं जो भी सहाय हो सके मैं दूँ आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले देखिए केंद्र की ओर है बाबू, तो ये साइड हमारा लेफ्ट होता है, ये साइड राइट। अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप बिंदी लगा देंगे 6 लोगों को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए इस तरह हम टारगेट करेंगे। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, प्रिया के दाईं ओर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको एडजस्ट कराएंगे, वो प्रिया बैठेगी, ठीक। और प्रिया का दाया कौन सा है, इधर साइड वाला, ये दाया है ये बाया है। तो दाया साइड में पूछा तो दाएं में कौन बैठा है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, कौन, सोनल। तो यहाँ प्रिया का दाया है तो यहाँ पर सोनल बैठेगी, ठीक। इतना हुआ सभी लोगों ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। काया जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है, ठीक है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। या इस लाइन को देखिए, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है कौन, सोनल। तो प्रिया हो गया सोनल, यानी अर्थात यहाँ पर हमारा साइड पे कौन एडजस्ट होगा, यानी स्वाति, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एडजस्ट होगा, स्वाति होगी यहाँ पर, ठीक। कोई दिक्कत इसमें होगा सभी लोगों को, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए इस लाइन में देखिएगा क्या है, इसी लाइन को मैंने यहाँ पर देखे समझाया। इस लाइन को देखेंगे यहाँ पर करा कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, तो ये प्रिया हो गया ये स्वाति हो गया, इसके बीच में कौन आ गया बाबू, सोनल। तो यहाँ से प्रिया के दाएं सोनल, दोनों में सेटअप है। अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ेंगे हम। काया, इस लाइन को देखेंगे, काया जया और तारा के ठीक बगल में है कौन, काया, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ तारा को बैठा दे रहे हैं जया, तो यहाँ पर हमारी देखिए यहाँ पर एडजस्ट कराएंगे हम तारा को। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम तारा को बैठा रहे हैं तो काया जया और तारा के ठीक बगल में है, तो तारा यहाँ
और यहाँ पर हम बैठा देंगे जया। ठीक, ये हो गया बाबू हमारा पूरा फिगर क्रिएट। अब बताइए इस फिगर में आप सभी लोग को बना लिए होंगे ऐसा। अगर आप क्वेश्चन को मैं लिख पे ब्लैक बोर्ड पे दिया था तो कुछ लोगों का हो सकता है बना लिए होंगे फिगर। अगर जान लीजिए फिगर बनाने में बाबू इसमें सबसे बड़ी चीज है सिटिंग अरेंजमेंट में। अगर आप फिगर क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद तो जवाब ही देना है, लेकिन फिगर बशर्ते आपको बैठाना एकदम क्लियर आना चाहिए। अब चलिए एक बार इनको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो चीजें मैंने इस पे सेट किया क्या वो सही से बैठे हैं कि नहीं। तो इस लाइन को सबसे पहले मैंने यहाँ लाइन से बताया बाबू, इस लाइन को देखेंगे। देखिए लाइन में क्या कहा, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो ये प्रिया हो गया, प्रिया का दाया जस्ट सोनल सेट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ेंगे लाइन, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो यहां से देखिए तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है तारा, सॉरी ठीक है मैं उल्टा पढ़ लिया, क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तो देखिए तारा यहाँ पर है, स्वाति यहाँ पर, यानी स्वाति के बगल जया और सोनल है, यानी ये भी संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन बचा देखिए ऊपर वाला लाइन, काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया, तो देखिए जया है ये तारा है, काया के जस्ट बगल तारा है, तारा के जस्ट बगल जया है, यानी हमारा फिगर बाबू जस्ट एकदम संतुष्ट है। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिगर में समझाया कि ये साइड हमारा राइट को बताता है, ये साइड लेफ्ट को बताएगा। तो लेफ्ट मतलब बायां पीछे वाला। पूछा है कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो प्रिया के बाईं बगल जस्ट बाबू कौन है, तारा। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा इसमें, सी यानी तारा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग को क्लियर हुआ होगा एकदम, कोई इसमें बाबू समस्या नहीं हुआ होगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन मैं जो समझाया हुआ उसमें आवाज नहीं गया है, थोड़ा मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप सभी लोग से उतना मेरा मेहनत जाएगा बाबू। मैं चैनल नया नया बनाया हूँ तो मुझको काटना पीटना आता नहीं है, तो उस सवाल को थोड़ा भगा के इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को आप समझ लेंगे तो उस पहले वाले सवाल को आसानी से आप बना लेंगे। अब देखिए मैंने दो क्वेश्चन को आपको बताया सर्कल बेस्ड, कल 3 से 4 क्वेश्चन और इस पे करा देंगे, बाकी आप सर्कल बेस्ड में माहिर हो जाएंगे बाबू। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ गया आसानी से आप बना लेंगे, बशर्ते आप प्रैक्टिस करने के बाद ही, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे जरूरी है बाबू। रीजनिंग मैथ ये सब ऐसे सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस यानी करेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, उतने आपका मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बस मैं एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को आज यहीं पर क्लास रोकता हूँ। तो जय हिंद जय भारत, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती बाबू। तो देखिए बाबू मैं इस पे उतर चुका हूँ टीचिंग लाइन में, तो चाहे आप मेरी वीडियो को 4 लोग देखेंगे 2 लोग, मैं इस पे मेहनत करते जाऊंगा बाबू, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और आप सब लोग को लगेगा हाँ कंटेंट कुछ पढ़ाया जा रहा। तो जय हिंद जय भारत।